संत मत में बसंत का बहुत महत्व है। बसंत से लेकर फागुन तक का समय संत मत में अत्यंत पवित्र माना गया है। अब क्या देर रही फागुन में, जब आए गई ऋतु बसंत। संत मत आत्मा का परमात्मा से मिलने का रास्ता है और उस पर चलने की युक्ति बताता है। संतों के प्रभाव से और उनकी दया मेहर से इस रास्ते पर चलकर जीव परम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए राधा स्वामी मत के आचार्यों ने बसंत को बसंत भी कहा है, यानी सभी कर्मों से छुटकारा पाकर निर्मल सूरत अपने निजधाम पहुंचकर परम मुक्ति को प्राप्त करती है। राधा स्वामी सन 1861 में राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य हुजूर स्वामी जी महाराज ने बसंत के दिन ही आगरा शहर में सत्संग आम जारी करने की मौज फरमाई। समस्त जीवों के लिए यह बहुत ही भाग्यशाली दिन था। सन 1915 में आगरा शहर में इसी दिन परम गुरु साहब जी महाराज ने दयालबाग की नींव रखी। शहतूत का एक पेड़ लगाकर उन्होंने सत्संग हेडक्वार्टर की शुरुआत करी। बसंत सत्संग का जन्मदिन है और साहब जी महाराज का कहना है कि जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन प्रेम पूर्वक और बड़े उल्लास से मनाते हैं, उसी प्रकार बसंत सत्संग का जन्मदिन है। अतः हमें बसंत पर्व को बहुत उल्लास, खुशी और प्रेम से मनाना चाहिए। राधा स्वामी। हम सभी का प्यारा बसंत आ ही गया। चारों तरफ हरियाली, सुगंधित फूलों की बहार है। दाता दयाल के दर्शन को सभी उत्सुक हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों वश दूसरी जगहों से हमारे सत्संगी भाई बहन नहीं आ सके, लेकिन वे मालिक की दया व मेहर से वंचित नहीं हैं। हमें अंतर मन में उनके दर्शनों का प्रयास करना है। हम सभी दाता के प्यारे बच्चे हैं। मैं ही मालिक के ज़्यादा करीब हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी दया अलग अलग श्रेणियों में नहीं होती। वे दाता हम सभी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत है स्वयं को बदलकर उस काबिल बनाने की, ताकि मालिक की दया दृष्टि हम सभी पर बराबर बनी रहे। आज वसंतोत्सव के मौके पर ये नन्हे संसु कुछ रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका हम सब सुमन दयाल उपवन के। सुबह सुबह भाई पता नहीं भाई, आज पसंद है मेरा पिता सब बात है। आज ही दिन मेरे रंग की बात है। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। मैं मालिका बहुत ही प्यारा हूँ, तभी तो हर हारे पर मुझको चुना जाता है। तभी तो बता रहा हूँ मेरी माला मालिक के सिर पे चढ़ाई जाती है। आओ भाग्य मेरे। मैं मालिका प्यारा हूँ, 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 मैं मालिक। अरे भाइयों, ये सुबह सुबह क्यों लगा कर रहे हो? ये बोला है नहीं कि वो मालिक के है पर बसंत में तू चारों तरफ मेरे बाहर रहती है। तुम दोनों वैर नहीं झगड़ा कर रहे हो। तो सब जानते हैं कि मैं मालिक के ज्यादा करीब हूँ, क्योंकि कुल मालिक सुबह शाम मुझे अपने चरणों के करीब रखते हैं। गुरु चरण
अरे भाई, तुम क्यों दुखी हो? मैं नील कुसुम हूँ। मेरा नाम अपराजिता है। मेरा उपयोग दवाई बनाने किया जाता है। मैं तुम सबकी तरह सुंदर नहीं, लेकिन उपयोगी हूँ। मैं मालिक के आसपास नहीं रहता, तो क्या मैं उनकी दया और दृष्टि से मुंतज़िर रह जाऊंगा? क्या मालिक मुझे इसलिए नहीं करते? क्या बात है, तुम यूं कैसे बहस कर रहे हो? बोला है नहीं कि वो मालिक के घर पे बरबसन में तू चारों तरफ मेरे बाहर रहती है। पर आप सब तो जानते कि मालिक की सामत के काट के साथ लाख की पेश की जाती है। मैं के नजदीक हूँ। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जैसे कि आपके मन से ज़ेब्रा समाप्त हो जाएगा कि मालिक किससे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, वही बताने जा रही ना। जब एक सत्संगी ने अर्ज किया था कि मालिक हम लोग दादा से दूर रहते हैं, रेलगाड़ी के टिकट के पैसे का इंतजाम न हो पाने से आ नहीं पाते, और आपकी डेरा प्रेम और समाज से बचे रहते हैं। हाँ, वही अनमोल बच्चन जो हुजूर सत्संगी साहब जी ने बड़ी ही दया करके फरमाए। आप सभी ध्यान से सुनो। मालिक ने फरमाया कि एक मेले में जब कोई माँ अपने एक बच्चे को गोद में और दूसरे बच्चे की उंगली थामने बच्चे के साथ जाती है, और जब वो बच्चा उंगली छुड़ाकर दूर चलने लगता है तो माँ का पूरा ध्यान और संभाल की फिक्र उसी पर रहती, ना कि उस बच्चे पर जो कि उसकी गोद में। इसी तरह राधा स्वामी ध्यान सबकी संभाल करते और उनकी सबसे ज्यादा जो उनसे दूर रहते हैं। हाँ, समझ गए। अरे मालिक ने तो सब जी जगत के लिए एक अनमोल संदेश दिया है, वही fatherhood of God and brotherhood of men। हम लोग बड़े ही नादान हैं, समझ ही नहीं पाए, यहाँ रहे जी रहे। अब हम आपस में कभी बैर नहीं रखेंगे, सत्संग की बगिया में खाते रहेंगे। राधा स्वामी। राधा स्वामी। सत्संग में लोग किसी काम का अपनी इच्छा के अनुसार पूरा हो जाने का हौसला रखते हैं। वह लोग मुसीबत से परेशान होकर और छुटकारा पाने की ख्वाहिश लेकर सत्संग में आते हैं, पर राधा स्वामी दयाल की तो जीवों को ताड़ने की मंशा है, इसीलिए ऐसे लोगों को सत्संग में शामिल कर लेते हैं। चूंकि जीव की ये हालत रहती है कि वह हर वक्त किसी न किसी काम को करने की ख्वाहिश रखता है, इसीलिए अभ्यास की जुगत बताई जाती है ताकि संभाल बनी रहे। नहीं समझे ना? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हे ईश्वर, मेरा व्यापार इतना फैल गया है कि अब मुझ अकेले से संभल नहीं पा रहा है। भगवान, मुझे एक बहुत मेहनती आदमी दिला दो ना, ताकि मुझको सुकून और आराम मिले। भक्त, तुम्हें तो हमने सब कुछ दिया है, बिना मांगे ही तुम्हारी तो सब ज़रूरतें पूरी की हैं। यूं हर वक्त
बिना ज़रूरत की इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं किया करते। प्रभु, मुझे सचमुच ज़रूरत है एक मेहनती, अच्छे और ईमानदार आदमी की, जो व्यापार में मेरी सहायता करे। मैं बहुत थक जाता हूँ। ठीक है वत्स, पर ध्यान रखना कि हम दी हुई वस्तु और आशीष वापस नहीं लेते और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तथास्तु। जय हो सरकार की। हम एक मेहनती और ईमानदार भूत हैं और आपकी सहायता के लिए देवता जी ने हमको आपके सुपुर्द कर दिया है। पर मेरी एक शर्त है सरकार। हाँ हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरी सिर्फ छोटी सी एक ही शर्त है। मुझे आप लगातार बराबर से काम देते रहिए। काम मिलता रहेगा तब तक सब ठीक, और जिस दिन मुझे काम ना मिला मैं आपको मार डालूंगा। बस इतना ही? अरे तुम चिंता ना करो, मेरे पास इतना काम है कि तुमको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सरकार, आपने जो जो काम दिए वो सब पूरे कर दिए। मुझे और काम दीजिए, नहीं तो मुझे मजबूर होकर आपको मार देना पड़ेगा। अच्छा किया जो सब काम कर दिया। अब इस मरदूत के लिए और काम कहाँ से लाऊं? और अगर नहीं दिया तो मेरी खैर नहीं। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। तब तक ऐसा करो कि आंगन में नया कुआं खोदो और पानी लाकर पिलाओ। पाए लागू महाराज। खुश रहो जजमान। आओ, आज बहुत दिन बाद आए। सब कुशल मंगल है ना? महाराज, आजकल एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। खुद ही मांग के ले ली है। अब तो जान के लाले पड़ गए हैं। अब आप ही बचा सकते हैं। कोई समाधान हो तो बताइए। हाँ हाँ, कहो तो हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, समस्या तो तुम्हारी गंभीर है, पर सुलह के लिए एक बीच का रास्ता है। ठीक है, भूत को बुलाओ। ऐसा करो कि अपने महाजन के यहाँ से ढेर सारा रुपया ले आओ। अब ऐसा करो कि इन रुपयों से एक बड़ा सा आलीशान मकान बना दो। बहुत अच्छा किया। अब ऐसा करो, इस मकान को अच्छे से सजा दो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शाबाश। अब ऐसा करो कि एक बहुत लंबा और सीधा बांस लेकर आओ और उसे जमीन में खूब गहरा गाड़ दो, मजबूती से, और उस पर चढ़ते उतरते रहो। जाओ। पंडित जी, माफ़ कर दो हमको। इस काम से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कोई और काम बता दो। देखो, तुम यही काम करते रहो। अगर नहीं कर सकते तो तुमको एक ही शर्त पर माफ़ी मिल सकती है। क्या महाराज, जल्दी बताइए। मुझे हर शर्त मंजूर है। देखो, तुम्हारी माफ़ी की शर्त यही है कि तुम खामोश होकर एक जगह बैठो और जिस वक्त काम के लिए कहा जाए फौरन तामील करो। और हाँ, खुद अपनी तरफ से काम के लिए मत पूछना। देखा आप सभी ने, यही हाल जीवों का है। सत्संग में आने पर सवाल करते हैं
कि क्या करना चाहिए। इसीलिए जुक्ति अभ्यास की बताई जाती है। ये बराबर चढ़ने उतरने का अभ्यास करें, वरना इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मालिक राधा स्वामी दयाल तो स्वयं तारनहार हैं, जिसको एक बार अपने चरणों से लगा लिया जरूर तारेंगे। राधा स्वामी की। आशिक मिजाज दिल को ना दुनिया से काम है, दुनिया के रंगो लुत्फ से उल्फत हराम है। ज़ाहिद की चाल और में आबिद की और ही, खुद बिन खुश खराम का आशिक न नाम है। ज़ाहिद के हाथ दाना है, आबिद है ताहे दस्त। आशिक के दोनों हाथ में गुलरंग जाम है। आशिक के दोनों हाथ में गुलरंग जाम कि आंखों में उनके नूर था, चेहरा था पुरजलाल। इतना तो मुझको याद है, इसके सिवा नहीं। तौबा मेरे गुनाह किया मैंने क्या नहीं, तौबा मेरे गुनाह किया मैंने क्या नहीं। तेरा करम बेपनाह दिया तूने क्या नहीं। छाप तिलक सब नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। बात अगम कहती नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे, बात अगम कहती नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। बात अगम कहती नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब नीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। लाजिम है क्या, लाजिम है क्या कि मैं ही कहूं अपने दिल की बात। लाजिम है क्या कि मैं ही कहूं अपने दिल की बात। जाहिर है मुझ पे खूब, जाहिर है मुझ पे खूब, वह तुझसे छिपा नहीं। बल बल जाऊं मैं तेरे रंग रंग
को था कहा भी मगर कैसे अब कहूँ कि कैसे तुमने हाँ कहा कैसे कहा नहीं, कि कैसे तुमने हाँ कहा कैसे कहा नहीं, कि क्या हाल पूछते हो दमे वसले है हबीब, क्या हाल पूछते हो दमे वसले है हबीब, सब्रो करार कल्ब को मेरे रहा नहीं, सब्रो करार कल्ब को मेरे रहा नहीं। सखीरे सतगुर के पल पल गए, सखीरे सतगुर के बल बल गई मोहे सुहागिन की, हीरे से नैना मिलाएंगे मोहे सुहागिन की, हीरे से नैना मिलाएंगे बात न कमर कहती, हीरे से नैना मिलाएंगे चाँद तिलक सबकी, हीरे से नैना मिलाएंगे। सब सखियन में चुनर मेरी मैली, सब सखियन में चुनर मेरी मैली, देख हंसे नर नारी। अब के बहार चुनर मेरी रंग दे, अब के बाहर चुनर मोरी रंग दे, पिया रख ले लाज हमारी, पिया रख ले लाज हमारी। प्रेम भटिका मनवा में रहेंगे, प्रेम भटिका मधवा पिलाएंगे, मधवा पिलाएंगे, मधवा पिलाएंगे, प्रेम भटिका मधवा पिलाएंगे। प्रेम चाहे छेद दे आसमां, प्रेम से फिरती रहे गंगाए माँ, प्रेम डाले जोश से समंदर को पार, प्रेम चाहे रेत समपी से पहाड़, प्रेम जिनमें मुझे को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे, प्रेम सब कड़ भाई को मीठा करे, प्रेम
अब चीनी रे मोह से नैना मिला के। मुझसे हजार होंगे तेरी बज़्म में मगर, मुझसे हजार होंगे तेरी बज़्म में मगर, जिसका न तुझ सिवा हो वो मेरे सिवा नहीं, जिसका न तुझ सिवा हो वो मेरे सिवा नहीं। राधा स्वामी। मेरे हृदय जागी है उमंग नई, आज आई बहार बसंत। मेरे हृदय जागी है उमंग नई, आज आई बहार बसंत।